अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स। तो अपने पहले लेक्चर में हमने सोशल बिहेवियर के इंट्रो के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसके टॉपिक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडल्टरी कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसेस occurs when someone emotions, opinion or behavior are affected by other। सोशल इन्फ्लुएंसेस से मुराद ये है कि ऐसी वो चीज़ें जो आपके इमोशंस पे, आपकी ओपिनियन पे, आपके बिहेवियर पे अफेक्ट होती हैं, उससे सोशल इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़ात पे आप पर जो असरात आते हैं आपके सोसाइटी की तरफ से, उससे सोशल इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं। वो आपके इमोशन भी हो सकते हैं, आपकी ओपिनियन पर हो सकते हैं, आपके बिहेवियर पर हो सकते हैं और बहुत सी अदर अक़साम हो सकते हैं जो आप पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अडल्टरी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। जो मरूसी कल्चर होता है वो किस तरह आपके इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर पर। कल्चर मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। जो कल्चर होता है वो एनिमल से हमें यूनिक करता है, डिफरेंट करता है, मुनफरिद बनाता है। इन ए वे दैट अकर आवर ड्रेसिंग। किस सेंस में? हम ड्रेसिंग की सेंस में, ईटिंग की सेंस में, एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट। कि हम किस तरह उनसे अलग थलग होके अपनी पहचान बनाते हैं। एंड मच बेटर देन एनिमल, और एनिमल से हम कितना बेहतर हैं। विच इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स। That is the behavior according to way of living. Culture of marriage in our society influences the human behavior in the following ways. कौन कौन से ways हो सकते हैं? Restriction of free sexual relation like animals. Number 2, economic stability, earning, job, etc. Number 3, family relation and system originate. ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमें जानवरों से किस तरह अलग थलग बनाता है, वो हमने देखा है आपकी ड्रेसिंग के, खाने पीने से, रहन सहन से। वो आपको इन तमाम एस्पेक्ट से वो आपको उनसे यूनिक और मुनफरिद बनाता है। फिर आपकी कल्चरल लाइफ जो होती है, जैसे आप मैरिज, सोसाइटी मैरिज होती है, फिर आगे उनका बिहेवियर, फिर रहन सहन, ये तमाम जो होती है। फिर आपका मुआशी तौर पे कमाना, घर के लिए अखराजात, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उस कल्चर के इन्फ्लुएंसेस में आ जाती हैं कि आप किस तरह एनिमल से, दूसरे तमाम जो मखलूक़ात हैं उनसे अलग थलग अशरफुल मखलूक़ात हैं। हाउ hereditary culture change the human behavior. Genetics also referred to as heredity. The influence of heredity on human behavior can be huge if a child does not have encouraging, motivational parents as he is growing up. For example, if you have 2 kids and you let someone to adopt one from them, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं and you let someone to adopt one from them, और एक उनमें से आपने अडॉप्ट किया हुआ है। If one set of parent does not cater to that child emotional need, उसमें क्या होगी? आपकी इमोशनल नीड्स नहीं होगी। एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर, कि वो किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकेगा। एंड व्हाट टू डू विद इट बट द अदर सेट ऑफ पेरेंट डू, दूसरा ये कर सकेगा।
you are going to see a major difference in how both children grow up and interact in society. Hence, hereditary culture plays an important role in developing and influencing the behavior. सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूँगा कि इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर किसी के पास अगर दो बच्चे हैं, एक पेरेंट्स जो है वो उनका अपना है, दूसरा पेरेंट्स जो है कोई भी है उन्होंने किसी को लेके पाला हुआ है। अब होगा क्या, जिनका अपना बच्चा है वो उनकी तो वो अपने बच्चे की ग्रोथ कैसे करेंगे, उसको सब कुछ सिखाएंगे, उसको देखेंगे अपनी सोसाइटी में मूव कैसे करना है, आपको गुस्सा आ गया तो आपने क्या करना है, खुशी में क्या करना है, एक प्रॉपर एक उसकी तरबियत होगी। अब जिन्होंने बच्चा लेके पाला हुआ है या जो उनके घर में रह रहा है उनको इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा कि उसको हमने सोसाइटी में मूव करवाना है, उसको कितनी ग्रोथ करनी है, उसको क्या क्या हमने एजुकेशन देनी है, वो तमाम चीज़ें। और सेकंड, जब बच्चा कोई भी है उसको पता चलता है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, उसका रवैया अलग थलग हो जाता है। मतलब दोनों सिचुएशन में जो हेरेडिटरी कल्चर होता है, जो एक रूटीन वाइज जो माँ से आपके दादा से बाप की तरह, बाप से आपकी तरह वो जो चल रहा है सिस्टम उसमें, और जो एक लेपालक होता है जो आप अडॉप्ट करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आगे जैसे ही वो ग्रो करते हैं, जैसे ही उनकी उम्रें बढ़ती हैं, वो आगे बड़े होते हैं, तो उनमें जो सोशल बिहेवियर है, जो सोसाइटी में उनके रहन सहन है, दोनों का किरदार अलग अलग हो जाता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या होता है? इन्वायरमेंटल जो होता है वो आपका माहौल होता है। अब उस माहौल में बहुत सी चीज़ें आप पे असरअंदाज हो रही होती हैं। ये एक सिंपल सा एक खाकास टाइप, एक चार्ट टाइप आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जिसमें इन्वायरमेंट आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपकी नॉर्म्स भी हो सकती हैं, ईगो हो सकती हैं, हैबिट हो सकती हैं, आपकी कमिटमेंट हो सकती हैं, मैसेंजर हो सकती हैं जो इंटरनेट वगैरह होता है, मोटिवेशनल हो सकती हैं, प्रिंटिंग हो सकती हैं, प्रॉमिसिंग हो सकती हैं, साइलेंस हो सकती है, इंसेंटिव हो सकती हैं, वट एवर, हर वो चीज़ जो आपको असरअंदाज कर रही होती है, चाहे खुशी की हालत में, गमी की हालत में, वो तमाम चीज़ें जो आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं? दीज आर द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुली दैट अफेक्ट द ह्यूमन एंड सराउंड दैम। फिजिकल environment. Physical environment is used those environmental factor that can be seen and visualized. फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? वो वाला जो आपको नजर आता है आपके इर्द गिर्द के माहौल में। सेकेंड, malnutrition makes people rude and psychology disturb. अब ये क्या कहते हैं? मेलन्यूट्रिशन क्या होती है कि ये लोगों का रवैया होता है जो आपको डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये उस हवाले से नॉइज, शोर क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड एंगर लीडिंग टू क्वारलिंग। ये आपको इरिटेट करता है, आपको लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, आप सुकून चाहते हैं, शोर मच रहा है, कोई बंदा शोर कर रहा है, तो आपका दिल करेगा कि मैं इससे लड़ूं, इसको समझाऊं, गुस्सा करूं। एंग्जाइटी, आपका बीपी हाई होगा, आपको चिड़चिड़ापन एक किस्म का होगा कि ये शोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपके मिजाज के खिलाफ हो रहा होता है। ड्रग्स, नारकोटिक्स, especially narcotics affect temporary and permanently leading to bad social relation. ड्रग्स कौन से होते हैं? जैसे स्लीपिंग पिल्स हो गई, उसके अलावा आपके वो आजकल वाइन्स वगैरह, ये वो तमाम जो होती हैं वो आप पे टेम्परेरी और परमानेंटली आप पे अफेक्ट ज़रूर करती हैं। नेक्स्ट है टीवी। टेलीविजन एंड कमर्शियल कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज ऑफ एनी पर्सन। आप अगर बैड न्यूज़ सुनते हैं, बैड न्यूज़ देखते हैं, बैड चीज़ें देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका अफेक्ट आप पे ज़रूर पड़ता है। आप अगर इस्लामी, दीनी अच्छी बातें, इखलाकियात, तो उसका अफेक्ट पड़ता है। लिहाजा जो टीवी होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं टीवी का, वो आप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कम्युनिटी डिफाइंस पर्सन बिहेवियर, ए पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ए पर्सन इफ expected to be like his parent and he makes his behavior similar to parents. Number second, different attitudes of parents or younger and elders brothers. He makes a child depressed and can suffer from complex. Number third, sibling brother and sister have psychological influences each other and have many things in similar. पहले जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है, कोई भी इंसान अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह है एंड मेक्स हिज बिहेवियर सिमिलर टू पेरेंट्स, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो भी अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा. डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट आर यंगर एंड एल्डर ब्रदर, अगर डिफरेंट एटीट्यूड होगा तो वो डिप्रेस और कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा. अगर सिबलिंग होगी तो वो क्या होगा, ईच अदर एंड हैव मैनी थिंग्स सिमिलर. तो अगर सिबलिंग होगी, जैसे जुड़वा भाई हो जाते हैं, बहन हो जाती है, तो उनमें मोस्टली जो चीज़ होती है वो उनकी कॉमन होती है. तो ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ पे. मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. मेंटल हेल्थ के बारे में ये एक चार्ट है कि आपके मेंटल हेल्थ किस तरह इफेक्ट करता है. जैसे थिंकिंग है, परसेप्शंस है, इमोशंस है, उसके बाद सिग्नलिंग है, फिजिकल है, बिहेवियर है, ये तमाम आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो रही होती है. मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज, can survive with the norm stress of life. Second, mental illness can occur when the brain or a part of brain is not working well or is working in the wrong way. When the brain is not working properly, one or more of its 6 functions will be disturbed. मेंटल हेल्थ दो तरह की होती है, एक अच्छी मेंटल हेल्थ होती है, एक बीमार वाली इलनेस. अब जो अच्छी मेंटल हेल्थ होती है उसमें आप जो एबिलिटी जो है वो इंडिविजुअली तौर पे एक्सप्रेस होती हैं, निखार आता है, पता चलता है, एक ग्रूमिंग होती है. जो इलनेस वाली होती है, कोई भी आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, वीक हो जाता है, ये इस किस्म की जो प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, तो उसमें से कोई भी अगर फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे कि आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें थिंकिंग है, परसेप्शंस है, इमोशन है, फिजिकल है, बिहेवियर है, सिग्नलिंग है, ये तमाम इनमें से कोई भी इफेक्ट हो सकता है, तो आपकी लाइफ उससे क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आपको ये हमारा एक जो चैप्टर है ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह हम जल्द नेक्स्ट जो है चैप्टर इसका वो स्टार्ट करेंगे. तो हमारे दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.